हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, पिछले वीडियोस को आपने ज़रूर देखा होगा। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आए होंगे आपको। पिछले वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा है उनको, तो अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, जाइए उसको देखिए। मैंने टेंस को बड़ी डिटेल में समझाया। टेंस में जो एरर्स आते हैं, कैसे एरर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है, उसको समझाया मैंने। कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें एरर आ सकता है। आज हमने लगभग टेंस को कवर किया, उसमें टेंस के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी कवर किया। अब ऐसा लगता है, मान लीजिए कि हमने टेंस पूरा सीख लिया हो, तो अब हमको उसकी बारीकी को समझना पड़ेगा कि टेंस में ऐसे कौन से सेंटेंसेस होंगे जिनको हमको और समझना होगा। वैसे कौन से क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, टेंस की क्या पकड़ पूरी मेरी मास्टरी हुई टेंस के ऊपर। तो अगर इसको चेक करना पड़ेगा, अपने आप को चेक करना होगा कि क्या मैं इसे सीख लिया टेंस पूरा। क्या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा टेंस में? जब तक ये कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक हमने टेंस सीखा नहीं, ऐसा मान के चलिए आप। तो टेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, पहले तो सेंटेंस देख के मुझे समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा टेंस है। उसके लिए मुझे उसके स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब सब दिमाग में होने चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को नहीं देखा हो तो एक बार जाइए, वहाँ देखिए। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जब भी नए वीडियोस बने तो आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप उसके साथ फेमिलियर होते जाएंगे। तो आज हम उस चीज़ को मैं चेक करेंगे। अब आगे आने वाले वीडियो, सभी वीडियोस में हम इस चीज़ टेंस के ऊपर और पकड़ हमारी और गहरी बनाते चले जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए टेंस की जो डेप्थ है, इन डेप्थ नॉलेज, वो बहुत ज़रूरी है। चलिए, आज मैं आपको इसी चीज़ का प्रैक्टिस कराता हूँ। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसी से हम उसकी टेंस को और अच्छे से समझें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड में देखिए दो सेंटेंसेस लिखे हैं, एक ही किल्ड और दूसरा ही वॉज किल्ड। अब मेरा सवाल यह है कि इस सेंटेंसेस में क्या कोई गलती है क्या? तो टेंस, क्या ये सेंटेंस ही किल्ड सही है क्या? पहला सवाल। क्या ही वॉज किल्ड भी सही है क्या? दूसरा सवाल। क्या पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, या पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है? ये क्या ऑप्शन आपका हो सकता है? कौन सा आंसर हो सकता है? देखिए, मैंने 4 क्वेश्चन किए इसमें। या तो दोनों सही है या दोनों गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। तो इसमें से आपको जो चॉइस है, एक ऑप्शन को आपको चुनना है। अगर है तो क्यों है भाई सही, गलत है तो क्यों गलत है, इसका जो रीजनिंग है ये आपके पास होना चाहिए। ये रीजनिंग जब तक नहीं होगा आपने टेंस में कुछ नहीं सीखा। मैं तो बोलता हूँ आप कुछ नहीं सीखते। जब भी आप कोई क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करते हो या सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो मुझे उसका पीछे का रीजनिंग, लॉजिक मालूम होना चाहिए कि क्यों ऐसा ही है कि क्यों गलत है। अगर ये मुझे मालूम चल जाए तो मान लीजिए आप पक्का होते चले जा रहे हैं, है ना। आप 100% पक्के हो जाएं और एग्ज़ाम में आपको कोई रोक नहीं सकता उस सवाल को हल करने से। ये वो मैजिक जो सीखना ज़रूरी है। तो पहले तो हम एनालाइज करेंगे सर कि ये कौन सा टेंस है, इसमें टेंस है भी या नहीं। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, ही किल्ड। अब सर ऐसा सेंटेंस कभी पहले सुना? पहले हमेशा ये याद करने की कोशिश करो, पहले मैंने ऐसा सेंटेंस कभी सुना पहले? क्या कभी पढ़ा? ये हमेशा सोचो दिमाग में। ही किल्ड। अब किसी भी सेंटेंस में टेंस है या नहीं कैसे पहचानूंगा सर मैं, और कौन सा टेंस है कैसे पहचानूंगा? तो उसका अप्रोच जरूरी है। तो पहला तो मैं सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, पीछे में वर्ब,
क्योंकि जिसमें ईडी लगा हो, एन लगा हो, टी लगा हो, डी लगा हो, ईडी लगा हो, ये सब क्या है, ये सब वर्ब्स, और वो भी सेकेंड फॉर्म, एज अ सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई टेंस पहचाने के लिए क्या करूँगा मैं, पहले सबसे पहले इधर मेरी नज़र होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब की नज़र होनी चाहिए। मैंने सिखाया है आपको, पहले वीडियोज़ में दिखाया है मैंने, किसी भी सेंटेंस में कौन सा टेंस है यदि मुझे पहचानना है तो मुझे उसके हेल्पिंग वर्ब पे नज़र होनी चाहिए मेरे को। वही है चीज़ जो टेंस सिखाएगा मुझे, टेंस की पकड़ बनाएगा। अगर मैं वहाँ नहीं देखूंगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने देखा कि बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो अब ये कौन सा टेंस हुआ, ये कौन सा टेंस हुआ? बीच में हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में नहीं होता है? एक तो सिंपल प्रेजेंट में नहीं होता है और दूसरा सिंपल पास्ट में नहीं होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में होता है तो पीछे में वर्ब में ईडी, ईडी, टी, एन, ई, एन, एस सब नहीं लगे नहीं रहते। अब ईडी अगर लगा हुआ है मतलब ये एज अ सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का वर्ब है। अब सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, क्योंकि किल का जो फॉर्म्स है ना, किल, किल्ड, किल्ड। अब देखो मतलब सेकेंड फॉर्म भी किल्ड है और थर्ड फॉर्म भी किल्ड है। अब सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? सर अगर वर्ब नहीं है बीच में मतलब सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है, इसलिए सेकेंड फॉर्म है ये, 100% सेकेंड फॉर्म है। देखो कैसे कंफर्म कर रहा हूँ मैं अपने आप को समझाना है कि क्यों ऐसा है। और ये तभी आएगा जब नॉलेज, जब आप ध्यान से वीडियो को बिना स्किप के देखोगे। देखो भाई वीडियो कई लोग मैं देखता हूँ वो स्किप करते हुए देखते हैं, मतलब बीच में थोड़ा देखा फिर आधा देखा फिर थोड़ा देखा, ऐसे भगाते हुए देखते हैं। ऐसे देखने से कोई नॉलेज कभी नहीं आती है। अगर देखना है वीडियो तो पूरा देखो, नहीं देखना है कोई बात नहीं, सो जाओ, अभी बिजी हो सो जाओ, बाद में आप जब फ्री हो जाओगे ना, जब कोई काम नहीं है, एक ही फालतू काम बचा हुआ है बोले वीडियो देखना, उस दिन देख लेना। क्योंकि नॉलेज हार्ड वर्क से आता है। आप बोलोगे मैं भगा के देखूंगा, अरे मैं तो समझ जाऊंगा, ऐसा किसी ने शॉर्टकट नहीं है पढ़ाई के लिए। आपको मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किसी क्या बोल रहा है, तभी आप सीखोगे। ठीक है, तो भाई इसको श्योर कर लो, अगर फ्री हो तो देखो, आराम से देखो और समझो, भगा के मत देखना वीडियो को, तो कुछ नहीं सीखोगे उससे, आप कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्योंकि बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं, और यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये कंफर्म हो गया मेरे को, ये हो गया कंफर्म, सिंपल पास्ट टेंस है ये। अच्छा, तो समझ में आ गया। अब दूसरा सेंटेंस देखता हूँ भाई, इसमें कौन सा वर्ब है भाई, ये कौन सा टेंस है इसमें, ये बताओ। ऐसा कौन सा टेंस मैंने पढ़ा जिसमें ऐसा फॉर्मेशन हो? हाँ, कभी देखा इस प्रकार सेंटेंस? हाँ सर देखा तो है। क्या देखा सर? वॉज लगा हुआ है। तो वॉज किस टेंस में आता है? वॉज आता है पास्ट कंटिन्यूअस में, है नहीं भाई? ही वॉज ईटिंग, आई वॉज गोइंग, देखो वॉज लगा हुआ है। हाँ आता तो है पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पे तो ईडी फॉर्म लिखा हुआ है। देखो वॉज लिखा हुआ है लेकिन ईडी फॉर्म लिखा हुआ है। ये क्या तमाशा हो गया? वो तो सर ने, आपने तो पढ़ाया ही नहीं हमको ऐसा। वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म लिखता है सर, ये ही वॉज किलिंग कर देते हैं इसको। ईडी, ये गलत सेंटेंस है, इसलिए ये गलत सेंटेंस है क्योंकि पीछे में ईडी लगा हुआ है और आपने तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म पढ़ाया है, इसलिए ये गलत है। ये गलत नहीं है भाई, है ना? ये है टेंस का कमाल। अब देखो पढ़ के तो आए स्ट्रक्चर पूरे, वॉज किलिंग, वो वॉज के साथ आईएनजी लगता है, वेयर के साथ आईएनजी लगता है टेंस में, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये कौन बताएगा कि वॉज लिखा हुआ है लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं है सर, यहाँ तो थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। और सेंटेंस पढ़ के सही भी लग रहा है, जिसको थोड़ा बहुत अंग्रेजी आती है ना उसको सही भी लग रहा होता है, और जिसको नहीं आती है वो उसके लिए गलत, पूरा गलत है वो। ठीक है, पहला सेंटेंस तो समझ में आ गया सर, क्योंकि ही किल्ड सिंपल पास्ट है। दूसरा समझ में नहीं आ रहा है, ये गलत है शायद, ये गलत नहीं है, इसको समझना पड़ेगा हमें। ये है सिंपल पास्ट, ठीक है सर, ही किल्ड। और ये ही वॉज, जब ये वॉज के बाद ये थर्ड फॉर्म आता है तो इसका ये है, यहाँ है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का खेल है ये पूरा इंग्लिश में।
टेंस सीखा मतलब अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो सीखा नहीं पूरा, तो टेंस कंप्लीट नहीं हुआ, समझ रहे हैं आप। अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का खेल शुरू हो गया है टेंस में। अब तो स्ट्रक्चर सीख के बैठे हैं, बस हम तो टेंस सीख लिए साहब। वो जो स्ट्रक्चर सिखाते हैं ना, केवल स्ट्रक्चर सिखा के बोलते हैं टेंस सिखा दिया मैंने, वो कुछ नहीं है। तो पहले तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीखना पड़ेगा। अब देखो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का खेल है ये। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि इस वीडियो बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अब ये वॉज, यहाँ मीनिंग चेंज हो गया एक्चुअली में। दोनों सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों का इंग्लिश में मीनिंग चेंज है। ही किल्ड का मतलब होता है वह, देखो उसने मार दिया। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या एक्चुअली में, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें जो हीरो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो डायरेक्ट एक्शन करते हुए दिखता है, वो एक्टिव है, वो काम करते हुए दिखता है आपको। ही किल्ड इसका मतलब है कि उसने किसी को मार दिया, उसने मार दिया। अब पैसिव, पैसिव का मतलब इंग्लिश में होता है साइलेंट, निष्क्रिय, जिसमें कोई हरकत नहीं, जिसमें, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा था, हीरो कुछ नहीं कर रहा था, उल्टा उसके ऊपर ही कुछ हो रहा होता है, कार्रवाई हो रही होती है, ठीक है ना। ये है पैसिव वॉइस, जो आप बचपन में स्कूल्स कॉलेजेस में आम मैंगो का एग्जाम्पल लेके पढ़ते हो ना, मैंगो लेके, चलो मैं मैंगो वाला एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ वो सब चीज़, ठीक है। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, अब ये देखो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि मैं खुद दिखता है एक्शन करते हुए। आम, अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो आम है ना वो पहले आ जाता है, सामने आ जाता है, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, ये देखो ये अलग ढंग से कह रहे हैं, लेकिन देखो वो तो आम है बोल के समझ में आ गया, क्योंकि आम तो कुछ करने वाला है नहीं, ये कुछ करना है मेरे, तो मैं खा रहा हूँ तो एक्टिव वॉइस है, आम खाया जा रहा है ये पैसिव वॉइस है। हिंदी में सेंटेंस वही है, थोड़ा सा वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट है, समझ में आया। लेकिन जब सब्जेक्ट सामने में ही जैसा सब्जेक्ट हो तो ये समझ में नहीं आता कि ये साइलेंट है कि एक्टिव है। तो क्या हो गया, देखो ही किल्ड, बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ही किल्ड उसने मार दिया, ये हो गया। अब ही वॉज किल्ड, अब ये क्या हो गया साहब, ही वॉज किल्ड, वह मारा गया, जिसे बोलते हैं ना एक्सीडेंट में मारा गया, सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। ये डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। यहाँ पहले सेंटेंस में उसने मार दिया, दूसरे सेंटेंस में वह मारा गया, देखो सेंटेंस मिल गया। इसलिए वॉज के बाद जब भी वॉज ये वेयर के बाद थर्ड फॉर्म लगा, मतलब 100% पैसिव वॉइस है, गलत नहीं सेंटेंस, तो सही सेंटेंस है। तो ये डिफरेंस को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस को। अभी मैं एक्टिव स्पेस समझाऊंगा कैसे होता है, क्योंकि वॉज और वेयर के बाद जब थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस, और मीनिंग इज ऑल्सो, मीनिंग हैज बीन चेंज्ड, meaning is changed, completely changed. So you have to keep in mind that he killed, and there is a difference between he killed and he was killed. समझ में आया। तो आज इस डिफरेंस को समझेंगे, इस वीडियो में समझा हमने। अब उसको थोड़ा सा और डेप्थ में एक्टिव स्पेसिस दिखाऊंगा मैं कि कैसे उसको समझना है, उनके साथ कौन से वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो उसने मार दिया, उसमें वह मारा गया, ऐसा चेंज है वॉज और इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मैंने डिफरेंस समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो समझाऊंगा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको समझाऊंगा आपको। तो उससे और वो स्ट्रक्चर, जब भी हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म होता है तो वो टेंस होता है, और उसके बाद जब भी आप दूसरा फॉर्म देखते हो तो पैसिव वॉइस में होता है। तो क्लियर करता हूँ मैं आपको। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट राइट नाउ। तो कीप वाचिंग द वीडियो, उसको भगा के मत देखिए, वीडियो को पूरा सुनिए, समझ में आएगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी हमको मोटिवेशन मिले। शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक मिले। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को नए नए वीडियोज़ की जानकारी या जब भी बने तो मिलते रहे, ठीक है। तो होप मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून अगेन, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सीखोगे
तो जीतोगे। तो इस बात को हमेशा, इस मंत्र, गुरु मंत्र को पकड़ लेना, सीखोगे तो जीतोगे। ठीक है, ओके, बाय।